हाय स्टूडेंट, यूनिक ई डुअल में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल में ऑटो जनरेट जीएसटी का बिल कैसे करते हैं। मैं आपको बता दूँ, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और वहाँ पे जीएसटी का बिल ऑटोमेटिक जनरेट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसा कि अभी तक तुम लोग क्या करते हो, अगर आपको कोई बिल बनाना हो तो पहले प्रोडक्ट नेम लिखते हैं आप लोग, मतलब प्रोडक्ट कोड लिखते हैं, तब प्रोडक्ट नेम लिखते हैं, तब उसका रेट लिखते हैं, तब क्वांटिटी लिखते हैं, तब यहाँ पे गुणा करके अमाउंट निकालते हैं, तब जीएसटी निकालते हैं, तब टोटल अमाउंट ऐड करते हैं और उसके बाद से खींचते हैं तो निकल के आता है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करूं कि जैसे मैं यहाँ पे आईडी लिखूं, आईडी के हिसाब से प्रोडक्ट नेम चेंज हो जाए, रेट चेंज हो जाए, क्वांटिटी जितना देना वो ले लेंगे, अमाउंट यहाँ पे चेंज हो जाए, जीएसटी अमाउंट चेंज हो जाए और टोटल बिल यहाँ पे आ जाए, मतलब टोटल ऑटो जनरेट हो। तो ऑटो जनरेट कैसे करेंगे, और जाहिर सी बात तो कोई सामान कब आप लोग बेचेंगे, जब आपके पास सामान वह होगा। तो वही मान के चलो हमारा कोई कस्टमर आ गया और मैंने P102 नाम का कोई प्रोडक्ट है, मैंने उसको सेल करना है। तो उसके लिए बड़ी सिंपल सा तरीका है, देखो मैंने बना कर रखा आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए। जैसे मैं लिखूंगा P1 और P1 लिख के 02 कर दूंगा, तो देखिए अभी पेंसिल बॉक्स है और जैसे मैं इंटर बटन दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पे नोटबुक आ गया और उसका रेट है 50 रुपया। अब क्वांटिटी कितना बेच रहे हो, तो मान लो हम 2 पीस बेच रहे हैं, तो देखिए 2 जैसे किया मैंने, उसका अमाउंट आ गया, जीएसटी भी 12 रुपया आ गया और टोटल अमाउंट 112 हो गया। और देखिए इसका टोटल भी यहाँ पे जोड़ के बता दिए 112। अगर फिर से मैं आईडी चेंज करता हूँ, मैं कर देता हूँ 5, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका आईडी है 105 और जैसे मैं इंटर बटन दबाता हूँ तो देखिए तुरंत बता दिया पेंसिल बॉक्स है और जो इसका रेट है वह है 30 रुपया। क्वांटिटी कितना था, मान लो 10 पीस खरीद रहा है तो 10 भरते ही उसका अमाउंट आ गया है 300, जीएसटी आ गया है 36 रुपया, टोटल अमाउंट आ गया है 336 रुपया। तो यह ऑटो जनरेट हो रहा है। अब को सर डाटा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, अब फिर भी जैसे आप आईडी लिख रहे हो तुरंत आ जा रहा है। तो यही तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ऑटो जीएसटी का बिल कैसे जनरेट करेंगे और आईडी लिखते ही उस प्रोडक्ट का नाम कैसे आएगा, उसका रेट कैसे दिखेगा, क्वांटिटी भरते ही उसका अमाउंट कैसे आ जाएगा, जीएसटी अमाउंट कैसे आ जाएगा, टोटल अमाउंट कैसे आ जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, तभी आप एक्सेल में काम करते वक्त बेटर तरीके से ऑटो बिल जनरेट कर पाएंगे। और ऐसा भी मत समझिए कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल जीएसटी बिल में काम करेगा, आप कहीं भी सैलरी शीट में, अटेंडेंस में, परचेज सेल प्रोडक्ट में या कोई भी डाटा एंट्री किए उसमें ये सारा फार्मूला लगा के और बेटर तरीके से आप रिजल्ट निकाल पाओगे और प्रोफेशनल तरीके से निकाल पाओगे। तो कहोगे सर कैसे, तो चलिए आते हैं, हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो मैं इसको हटाता हूँ और उसके बाद इन सबको भी मैं हटा देता हूँ, बस मैं हेडिंग रखता हूँ क्योंकि मैं नए सीरीज से आपको बताना चाहता हूँ, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए पहले तो आप जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, जो उसका प्राइस है, जो उस पर जीएसटी है, उसको तो आपको पहले से बना के रखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने तीसरे सीट पे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट कोड लिखा है, उसके बाद से प्रोडक्ट नेम लिखा है, उसके बाद से हमने रेट लिखा है, उसके बाद से कितना % जीएसटी वो लिखा है। तो मैं चाहता हूँ जैसे यहाँ पे मैं प्रोडक्ट कोड लिखूँ तो उसका नेम आ जाए, रेट आ जाए, क्वांटिटी भरते ही अमाउंट, जीएसटी, टोटल अमाउंट आ जाए और यहाँ से डाटा पिक कर ले। तो आप लोग के पास जितना भी डाटा हो, 100 लोग का डाटा हो, 200 डाटा हो, 500 डाटा हो, तो जाहिर से बताए एक दुकान में बहुत ज़्यादा डाटा होते हैं, 2-4 सामान को तो बेचते नहीं हैं, हज़ारों सामान हो सकते हैं।
लाखों सामान हो सकते हैं, हो सकता है 2-4 ही सामान हो सकते हैं। तो जितने भी लिस्ट होंगे सारा लिस्ट यहाँ बना लेंगे, चाहे जितना डाटा हो सब बना लेंगे। अब इस डाटा से मुझे यहाँ पे ऑटो बिल जनरेट करना है, पिक करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको इसको जनरेट करने के लिए भी लुकअप का सहारा लेने वाला हूँ और मैनुअली बहुत सारा फार्मूला यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो भी लुकअप रियल में अच्छे से काम कैसे करता है ये भी आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा है प्रोडक्ट कोड, तो हम प्रोडक्ट कोड यहाँ से कॉपी कर लेंगे कोई, और प्रोडक्ट कोड को कॉपी करके मैं ला के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए मैंने कोड को कॉपी करके ला के पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट नेम लिखा है, तो मुझे प्रोडक्ट नेम निकालना है। तो मैं चाहता हूँ जब भी प्रोडक्ट का, देखो मैं इसमें आईडी चेंज करूँ P1 और 02 करूँ तो देखिए प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पे आईडी चेंज करूँ तो प्रोडक्ट नेम आ जाए, उसका रेट आ जाए। तो उसके लिए तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलो लगा के देखते हैं। इसके लिए फार्मूला लगेगा इक्वल टू भी लुकअप, और इक्वल टू भी लुकअप लगाने के बाद से पूछेगा देखो लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू जो पूछ रहा है हम आईडी सेलेक्ट करेंगे, कामा। अब पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल मतलब जिसमें डाटा उसको सेलेक्ट करना है, तो 3 पे है तो मैं उसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम कामा कर देंगे। कामा करने के बाद से फिर से 4 पे आ जाते हैं। कामा करने के बाद से हम फिर से 4 पे आ जाते हैं, और उसके बाद से हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग को यहाँ पे कामा करना है। और उसके बाद से पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है इसमें हमको बताना पड़ेगा किस कॉलम का आपको डाटा देखना है। तो मुझे दूसरे कॉलम का डाटा देखना है, क्यों, क्योंकि दूसरे कॉलम का डाटा इसलिए देखना है क्योंकि जो मैंने डाटा बनाया प्रोडक्ट नेम दूसरे कॉलम में है, इसलिए 2 कर देंगे, कामा कर देंगे, 0 कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इंटर बटन दबा देंगे। देखिए आ गया पेन। अब यहाँ पर चेक कर लो, मतलब दूसरे कॉलम में प्रोडक्ट नेम है और देखिए 101 आईडी पे क्या है, पेन है। अब यहाँ पे आईडी चेंज कर दो, 104 कर दो, इंटर दबा दो, देखो बोतल आ गया। यहाँ पे क्लिक कर दोगे, 5 कर दोगे, देखिए पेंसिल बॉक्स आ गया, और यहाँ पे कर दो 3 कर दोगे, देखिए बैग आ गया। चेंज हो रहा ना, ऐसे ही चेंज होगा। अब आते हैं रेट निकालना है, तो इक्वल टू करेंगे। अब इक्वल टू करने के बाद से हमें क्या करना है, सिंपल है, इक्वल टू किया, उसके बाद से हम प्रोडक्ट यहाँ पे भी लुकअप लगाएंगे, और भी लुकअप लगाने के बाद से ये जो लुकअप वैल्यू है यहाँ पे प्रोडक्ट कोड लेंगे, कामा करेंगे, टेबल एरे, फिर से वही सीट पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और यहीं पे हम कामा कर देंगे। कामा करने के बाद से मुझे क्या करना है जी, मुझे तीसरे कॉलम का देखना है जी ना, तो मैं यहीं पे 3 कर दूंगा। देखिए यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, कामा करूंगा, वैल्यू मैच कराने के लिए 0 करूंगा, अब ब्रैकेट को मैच करा के इंटर बटन दबा दूंगा। देखिए यहाँ पे आ गया है कितना, रेट इसका 500। देखिए बैग का जो रेट है बैग का वो है 500। अगर मान लो पेन का कितना है, 20 रुपये है, तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, तो मैंने यहाँ पे 101 किया, तो देखिए यहाँ पे पेन आ गया, और पेन का देखो रेट कितना आ गया, 20 आ गया। अब कितना क्वांटिटी तुम बेच रहे हो, कितना क्वांटिटी तुम बेच रहे हो आपको बताना पड़ेगा। तो मान के चलिए 5 क्वांटिटी है, तो अब इसका अमाउंट निकालना है। तो इसके लिए बड़ी सिंपल है, आपको क्या करना होगा, इक्वल टू करना होगा, और जो रेट है उसको सेलेक्ट कर लेना होगा, गुणे कर देंगे, और गुणा करने के बाद से जो क्वांटिटी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर बटन दबा देंगे। देखिए यहाँ पे आ गया 100। अब यहाँ पे जीएसटी कितना लगेगा यह निकालना है। तो इसके लिए बड़ी सिंपल है, इक्वल टू कर लीजिए, और इक्वल टू करने के बाद से जो आपका अमाउंट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जो आपका अमाउंट है आप उसको सेलेक्ट करिए, इनटू करिए मतलब गुणा करिए, और लगा दीजिए यहीं पे भी लुकअप। और भी लुकअप लगाने बाद सबसे पहले पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो आपको वही प्रोडक्ट कोड लेना है, कामा कर देना है, टेबल एरे, फिर से सेकेंड वाले पे जाना है, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे फिर से कामा कर देना है। चौथे कॉलम का देखना है, 4 कर देंगे, कामा करेंगे, 0 करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर बटन दबा देंगे। देखिए 5 रुपये आ गया, मतलब 20 का यहाँ पे जो क्वांटिटी था 5, तो 100 आ गया, और 100 का जब जीएसटी निकला हुआ 5 रुपये आ गया। आपको ये कैसे, तो देखिए यहाँ पे जो जीएसटी रेट है 5% है, और इसीलिए 100 रुपये का 5% कितना होगा, 5 रुपया होगा।
अगर वही मैं चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4, तो देखिए यहाँ पे बॉटल आ गया। अब रेट है इसका 120, क्वांटिटी है 5 और अमाउंट टोटल आ गया 600। तो देखिए जीएसटी कितना आ गया 168। किस रेट के हिसाब से? तो देखिए यहाँ पे 28% के हिसाब से जो आ गया वो 168 आ गया। अब इसको जोड़ना है टोटल, तो कैसे जोड़ेंगे? तो बस इक्वल टू कर दो। इक्वल टू करने के बाद से जो अमाउंट है उसको सेलेक्ट कर लो, प्लस कर दो, और जो जीएसटी अमाउंट है उसको सेलेक्ट करो, इंटर बटन दबा दो। तो देखिए 768 आया। अब देखिए एक का निकाल दिए, अब बस आईडी चेंज करते रहो। बस हमने कर दिया 2, इंटर दबाओ। देखो यहाँ पे नोटबुक आ गया, रेट है 50 रुपया, क्वांटिटी मान लो 10 पीस बेचना है, अमाउंट आ गया 500, जीएसटी आ गया 60 रुपया, टोटल आ गया 560 रुपया। अगर चाहते हो तुम खींच के निकालना तो बस थोड़ा बहुत फिक्स करके निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो 1 करके मैं 2 कर देता हूँ और मैं इसको कैसे खींच देता हूँ, और खींचने के बाद से मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं ऐसे खींच देता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 आ गया, और इसको पूरे को सेलेक्ट करके और ऐसे खींच दूंगा। अब ऐसे खींचते ही देखिए यहाँ पे, क्योंकि 6 तक हमारा डाटा है नहीं, इसलिए मैं इसको हटा दूंगा और 1 2 3, और यहाँ पे मैं 1 से चालू करता हूँ, 1 लिख देता हूँ और दोनों को यहाँ से खींच देता हूँ यहाँ पे 5 तक 1, और मैंने यहाँ पे कर दिया 2, और दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ तक खींच देते हैं हम लोग। तो देखिए 5 तक आ गया, यहाँ पे भी नंबरिंग मैंने 5 तक कर दिया, और ये भी मैं खींच के नीचे लेके आ गया। अब देखिए कितना अच्छा है, पूरा एक बार में वहाँ से निकाल दिया, और ऐसे हम लोग बिल जनरेट कर पाएंगे। अब टोटल अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? टोटल क्वांटिटी, तो मान लो टोटल कितना क्वांटिटी बेचा, तो बस अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा दीजिए और इंटर बटन दबा दीजिए। देखिए 60 क्वांटिटी टोटल मैंने बेचा है, और मैं चाहता हूँ टोटल कितने रुपए का बेचा हूँ, तो यहाँ पे देखिए अल्ट के साथ इक्वल टू कर देंगे, बता देगा आपका। देखिए आपने जो टोटल सेल किया है वो 10,000, ठीक है, 10,373 रुपये का सेल किया है। आप रियल में जीएसटी कितना लिए हो, तो अल्ट इक्वल दबा दो, बता रहा है 1643 रुपये आपने जीएसटी लिया है। और जीएसटी छोड़ के कितना अमाउंट था, तो अल्ट इक्वल कर दो, तो बता रहा है देखो 8,730 रुपया जीएसटी को छोड़ के अमाउंट था। मतलब 60 क्वांटिटी बेचने में हमको टोटल पैसा मिलना है 8,730, इस पे जीएसटी मिलना था 1,643 रुपया 20 पैसा। दोनों को जोड़ के बता दिया कितना, 10,373 रुपया 20 पैसा। तो इस प्रकार जब भी बिलिंग करेंगे आप आसानी तरीके से बिलिंग कर सकते हैं। चाहेंगे तो आप एक प्रोडक्ट ले लो, चाहोगे तो उससे ज़्यादा ले लो, वो आपके ऊपर है। बस आप लिखते जाओगे, कोई ज़रूरी नहीं कि वही आईडी 1 2 3 लेंगे। मान लो यहाँ पे आईडी मान लो जो हम बेच रहे हैं या 105 वाला बेच रहे हैं, तो 105 लिख देंगे। देखिए 105 वाला डिटेल दिखेगा। मान लो यहाँ पे बेच रहे हैं हम लोग 104 वाला, तो 104 कर देंगे। मान लो ये नहीं है, एक प्रोडक्ट हमने बेचा 101 वाला और एक प्रोडक्ट हमने बेचा 104 वाला, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रोडक्ट हमने बेचा 105 वाला, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमने बेचे उतना ही आएगा, उसी के हिसाब से क्वांटिटी आएगा, उसी के हिसाब से अमाउंट आएगा, उसी के हिसाब से जीएसटी आएगा, और उसी के हिसाब से टोटल अमाउंट आएगा। तो इस प्रकार आप प्रॉपर वे में ऑटो बिल जनरेट करके देख सकते हैं। और रियल मैंने आपको समझाया VLOOKUP का प्रॉपर यूज क्या है, और इससे ऑटो जनरेट करके जीएसटी का बिल भी सिखा दिया। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है और सर कुछ ना कुछ नया सिखाए हैं, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।